इस वक्त उत्तरी अटलांटिक महासागर से इस वक्त जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वह सिर्फ समुद्री हलचल नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन के बदलते संकेत के रूप में देखी जा रही हैं, क्योंकि वेनेजुएला से सटे इस विशाल समुद्री क्षेत्र में हालात तेजी से तनावपूर्ण होते जा रहे हैं और हर गुजरते घंटे के साथ स्थिति और अधिक गंभीर दिखाई दे रही है। जहां एक ओर अमेरिका ने अपनी नौसेना की मौजूदगी को अभूतपूर्व स्तर तक बढ़ाते हुए इस पूरे क्षेत्र को लगभग घेराव की स्थिति में ला दिया है, वहीं दूसरी ओर रूस ने भी इसे अपनी प्रतिष्ठा और रणनीतिक हितों से जोड़ते हुए अपने सबसे बड़े और अत्याधुनिक युद्धपोतों के साथ साथ शक्तिशाली पनडुब्बियों को इस क्षेत्र में रवाना कर दिया है, जिससे साफ संकेत मिल रहा है कि यह टकराव अब केवल कूटनीतिक दायरे तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि समुद्र की लहरों के नीचे और ऊपर दोनों जगह शक्ति प्रदर्शन की एक नई और खतरनाक होड़ शुरू हो चुकी है। और इसी बीच जिस घटनाक्रम ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है वह है भारत की अप्रत्याशित लेकिन निर्णायक मौजूदगी, जिसने इस पूरे समीकरण को बिल्कुल नई दिशा दे दी है। क्योंकि अब तक जिस संघर्ष को अमेरिका बनाम रूस के रूप में देखा जा रहा था, उसमें भारत के युद्धपोतों की एंट्री ने इसे त्रिकोणीय दबाव की स्थिति में बदल दिया है और वैश्विक राजधानियों में चिंता की लकीरें और गहरी हो गई हैं। दरअसल बीते 24 घंटों के भीतर जिस तरह से अमेरिकी कमांडो ने वेनेजुएला के तट के पास संचालित रूस से जुड़े जहाजों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें अपने नियंत्रण में लिया, उसने हालात को एकदम विस्फोटक बना दिया। क्योंकि इन जहाजों के जरिए वेनेजुएला से कच्चे तेल की आपूर्ति हो रही थी, जो न केवल रूस बल्कि भारत और एशिया के अन्य देशों की ऊर्जा सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ मामला है। और अमेरिका का यह दावा कि यह पूरी गतिविधि अवैध थी, दुनिया के कई देशों को स्वीकार्य नहीं लग रहा है, क्योंकि उनका कहना है कि यह एक तरफा कार्यवाही अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनों और स्वतंत्र नौवहन के सिद्धांतों के खिलाफ है। और इसी कारण भारत ने भी इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए न केवल कूटनीतिक स्तर पर आपत्ति दर्ज कराई, बल्कि अपने नौसैनिक बेड़े को भी इस क्षेत्र की ओर बढ़ने का संकेत दे दिया, जिससे साफ हो गया कि भारत अब केवल बयानबाजी तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि अपने हितों की रक्षा के लिए समुद्री स्तर पर भी सक्रिय भूमिका निभाने को तैयार है। और यही वह मोड़ है जहां से उत्तरी अटलांटिक महासागर का यह संकट केवल क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक संकट के रूप में देखा जाने लगा है। क्योंकि अमेरिका की ओर से भारत को दी गई कड़ी चेतावनियां और भारी शुल्क लगाने की धमकियां यह दिखाती हैं कि वॉशिंगटन इस पूरे घटनाक्रम को कितनी गंभीरता से ले रहा है। लेकिन दूसरी ओर नई दिल्ली का यह स्पष्ट संदेश कि वह दबाव की राजनीति के आगे झुकने वाला नहीं है, इस बात का संकेत है कि आने वाले दिनों में यह टकराव और गहरा सकता है। वहीं रूस ने भी इस पूरे घटनाक्रम को अपनी संप्रभुता और सम्मान से जोड़ते हुए स्पष्ट कर दिया है कि अगर उसके जहाजों को तुरंत रिहा नहीं किया गया तो वह इसे शत्रुतापूर्ण कार्यवाही मानेगा और इसके परिणाम बहुत दूर तक जा सकते हैं। और इसी बीच उत्तर कोरिया की तरफ से आई तीखी प्रतिक्रिया ने इस संकट को और भी खतरनाक बना दिया है, क्योंकि जब किसी भी वैश्विक तनाव में इतने सारे सैन्य रूप से शक्तिशाली देश एक साथ सक्रिय हो जाते हैं तो आशंकाएं स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती हैं। और अब उत्तरी अटलांटिक महासागर का यह क्षेत्र केवल समुद्र नहीं बल्कि एक चलता फिरता सैन्य अड्डा बन चुका है, जहां अमेरिकी विमानवाहक पोत, रूसी युद्धपोत, भारतीय नौसैनिक जहाज और अन्य देशों की निगरानी इकाइयां एक दूसरे के बेहद करीब मौजूद हैं और हर छोटी गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है, क्योंकि एक छोटी सी चूक भी बड़े टकराव का कारण बन सकती है। और इसी तनावपूर्ण माहौल में वेनेजुएला का मुद्दा भी फिर से केंद्र में आ गया है, जहां वर्षों से चले आ रहे प्रतिबंधों और आर्थिक दबावों के बीच यह देश अपनी ऊर्जा संपदा के जरिए जीवित रहने की कोशिश कर रहा है। और अमेरिका की कार्यवाही को कई देश इस प्रयास को कुचलने के रूप में देख रहे हैं, जबकि अमेरिका इसे कानून व्यवस्था लागू करने की कार्यवाही बता रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि इस पूरे घटनाक्रम ने वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि अगर यह टकराव लंबा चला तो इसका असर केवल समुद्र तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि दुनिया भर के बाजारों और आम लोगों की जिंदगी पर भी पड़ेगा। और यही वजह है कि संयुक्त राष्ट्र समेत कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस मुद्दे पर गहन चर्चा शुरू हो चुकी है। लेकिन फिलहाल समुद्र में मौजूद युद्धपोतों की संख्या और उनकी तैनाती यह बता रही है कि जमीन पर होने वाली कूटनीतिक बातचीत से पहले समुद्र में शक्ति संतुलन की लड़ाई चल रही है। और भारत की मौजूदगी ने
इस लड़ाई को और अधिक जटिल बना दिया है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जिसके रूस के साथ पारंपरिक संबंध भी हैं और अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी भी, और ऐसे में उसका हर कदम दोनों पक्षों के लिए बेहद मायने रखता है। और शायद यही वजह है कि पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त नई दिल्ली पर टिकी हुई हैं कि वह आगे क्या रुख अपनाता है, क्योंकि उत्तरी अटलांटिक महासागर में चल रहा यह हाई वोल्टेज तनाव केवल युद्धपोतों की तैनाती का मामला नहीं है, बल्कि यह उस नए विश्व व्यवस्था की झलक है जिसमें पुराने समीकरण टूट रहे हैं और नए गठजोड़ बन रहे हैं। और इस पूरे घटनाक्रम में जो बात सबसे ज्यादा साफ होकर सामने आ रही है वह यह है कि समुद्र अब केवल व्यापार के रास्ते नहीं रहे, बल्कि वे वैश्विक राजनीति के सबसे संवेदनशील और निर्णायक मोर्चे बन चुके हैं, जहां लिया गया हर फैसला आने वाले समय की दिशा तय कर सकता है। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे यह सवाल और भी गहराता जा रहा है कि क्या यह संकट कूटनीति के जरिए सुलझेगा या फिर इतिहास एक बार फिर समुद्र की लहरों के बीच किसी बड़े टकराव का गवाह बनेगा। इसी बीच जैसे जैसे रात गहराती जा रही है, वैसे वैसे उत्तरी अटलांटिक महासागर में हलचल और भी तेज होती जा रही है, क्योंकि सैन्य रडारों पर लगातार नई गतिविधियां दर्ज की जा रही हैं और हर देश अपनी स्थिति को मजबूत करने में जुटा हुआ है। अमेरिकी नौसेना ने अपने निगरानी विमानों और ड्रोन की उड़ानों को बढ़ा दिया है ताकि रूस और भारत के युद्धपोतों की हर हरकत पर नजर रखी जा सके। वहीं रूसी नौसेना भी अपने संचार नेटवर्क को पूरी तरह सक्रिय कर चुकी है और उसके युद्धपोत एक संगठित रणनीति के तहत आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। इस बीच भारत के नौसैनिक बेड़े की मौजूदगी ने समुद्र में एक अलग ही संदेश दे दिया है, क्योंकि भारतीय जहाज ना तो आक्रामक मुद्रा में है और ना ही पूरी तरह निष्क्रिय, बल्कि वे स्पष्ट रूप से यह दर्शा रहे हैं कि भारत इस पूरे क्षेत्र में अपने हितों और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनों की रक्षा के लिए मौजूद है। और यही संतुलित लेकिन मजबूत रुख इस पूरे संकट में भारत की भूमिका को अलग पहचान दे रहा है। दूसरी तरफ कूटनीतिक स्तर पर भी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं, क्योंकि कई यूरोपीय देशों ने पर्दे के पीछे अमेरिका और रूस दोनों से बातचीत शुरू कर दी है ताकि हालात को नियंत्रण में रखा जा सके। लेकिन समस्या यह है कि अब यह संकट केवल दो देशों के बीच का नहीं रहा, बल्कि इसमें ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार मार्ग और वैश्विक राजनीति के कई आयाम जुड़ चुके हैं। भारत की ओर से यह संकेत दिया गया है कि अगर वेनेजुएला से आने वाले कच्चे तेल की आपूर्ति बाधित होती है तो इसका असर केवल एक देश पर नहीं बल्कि कई विकासशील अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ेगा। और इसी तर्क के साथ भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यह मुद्दा उठाना शुरू कर दिया है, जिससे अमेरिका पर नैतिक दबाव भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। समुद्र के भीतर की गतिविधियों की बात करें तो पनडुब्बियों की मौजूदगी ने इस तनाव को और भी संवेदनशील बना दिया है, क्योंकि पनडुब्बी युद्ध हमेशा से ही सबसे खतरनाक और अनिश्चित माना जाता रहा है और उत्तरी अटलांटिक महासागर में इस वक्त कई देशों की पनडुब्बियां सक्रिय बताई जा रही हैं, जिससे किसी भी गलतफहमी की गुंजाइश बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। सैन्य विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की स्थिति में सबसे बड़ी चुनौती यह होती है कि कैसे बिना किसी उकसावे के अपनी ताकत का प्रदर्शन किया जाए। और भारत की रणनीति फिलहाल इसी संतुलन पर आधारित नजर आ रही है, जहां वह ना तो पीछे हट रहा है और ना ही किसी को सीधे चुनौती दे रहा है। वहीं वेनेजुएला के भीतर से भी बयान आने शुरू हो गए हैं, जहां सरकार ने अमेरिका की कार्यवाही को खुली दादागिरी करार दिया है और कहा है कि उसके प्राकृतिक संसाधनों पर उसका ही अधिकार है। वेनेजुएला ने यह भी स्पष्ट किया है कि वह उन सभी देशों के साथ सहयोग जारी रखेगा जो उसके साथ समान सम्मान के आधार पर व्यापार करना चाहते हैं। और इस बयान के बाद रूस और भारत दोनों ने संकेत दिए हैं कि वेनेजुएला के संप्रभु अधिकारों के समर्थन में खड़े हैं, जिससे यह साफ हो जाता है कि यह संकट केवल समुद्र तक सीमित नहीं बल्कि लैटिन अमेरिका की राजनीति को भी प्रभावित कर रहा है। इन सब के बीच आम लोगों की नजरें अब इस बात पर टिकी हुई हैं कि आने वाले घंटों में क्या